अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक फ्लैनरी ओकॉनर की एक शॉर्ट स्टोरी एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ट्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। अब इस स्टोरी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से पहले मैं कुछ की पॉइंट्स हैं वो शेयर करना चाहूँगी जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस स्टोरी की जो सेटिंग है वो अमेरिकन साउथ की है और ये स्टोरी रेशियल इंटीग्रेशन के बाद लिखी गई थी। ये स्टोरी हमारे सामने उन लम्हात की अक्कासी करती है जब मुख्तलिफ नस्लों के लोग एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ गए थे। जैसे कि रेसिसिज्म का क्या मतलब होता है मैं ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेसिसिज्म होता है कि अपने आप को या अपनी नस्ल को किसी दूसरी नस्ल से मतलब बेटर समझना और उन लोगों को अपने से कमतर समझना। तो रेसिसिज्म की वजह से हर बंदे का जो कैरेक्टर था वो किस तरह इफ़ेक्ट होता है इस स्टोरी में हम वो पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम इस चीज़ में ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ नस्लों के लोग एक तरह की फैसिलिटीज़ को इंजॉय करते हुए भी, जो बुनियादी फैसिलिटीज़ हैं उनको इंजॉय करते हुए भी एक दूसरे के साथ एक जैसे नहीं थे। उनके दरमियान फिर भी रेसिसिज्म पाया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ पे रहना या आप ये कह सकते हैं जो लिविंग है और लिविंग कनेक्शंस है लोगों के दरमियान वो और ज़्यादा बुरे हो गए थे। इस स्टोरी में हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो 4 कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो उन 4 कैरेक्टर्स के अलावा और भी कैरेक्टर्स इस स्टोरी में दिए गए हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ उन कैरेक्टर्स को जो इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला कैरेक्टर जूलियन का है। जूलियन बेसिकली इज़ द बॉय जो कि अपनी माँ से एग्री नहीं करता होता बहुत सी बातों में। वो अब हम आगे जाके पढ़ेंगे वो किन बातों में अपनी माँ से एग्री नहीं करता। उसके बाद जूलियन की मदर है। जूलियन की मदर इस पूरी स्टोरी में एक अननेम्ड कैरेक्टर है और उनको पुकारा एज ए जूलियंस मदर जाता है। उसके बाद कार्वर एक बच्चा है जो कि एक बस में जूलियन से और जूलियन की माँ से मिलता है। और उसके बाद कार्विन की जो मदर है उनका जो कैरेक्टर है वो भी अननोन है, उनको भी कोई नाम नहीं दी गया एंड शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्वर्स मदर। फ्लैनरी ओकॉनर ने इस स्टोरी में इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो जूलियन की माँ है वो एक रेसिस्ट है, यानी कि उसके अंदर नस्ल परस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो काले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि उसको लगता है कि जो लोग जिनकी स्किन टोन वाइट है या फेयर है वो लोग सुपीरियर हैं उन लोगों से जिनकी स्किन टोन ब्लैक है। इवन वो बसेस में भी अकेले सफ़र करने से मना कर देती है, वो पसंद नहीं करती बस में अकेले सफ़र करना, क्योंकि जो बस है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और उसके अंदर काले और सफ़ेद लोग सभी सफ़र कर सकते हैं। तो वो इसलिए इस जो बसेस हैं उनमें अकेले सफ़र करना ज़्यादा पसंद करती है। और जब वो बस पे होती है, जब वो देखती है कि इस बस के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसकी स्किन टोन ब्लैक है, तो वो बहुत ऊंचा सा इस बात का क्लेम करती है कि वो इस तरह से सफ़र करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। इसके अलावा वो इस बात पे पूरा यकीन रखती है कि जो सफ़ेद लोग हैं, द पीपल विद वाइट स्किन टोन, और वो लोग जिनकी स्किन टोन ब्लैक है, वो बुनियादी तौर पर एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके बरक्स जो स्टोरी है वो हमें इस चीज़ का आइडिया देती है कि सफ़ेद और काले लोग, द पीपल विद फेयर स्किन टोन एंड द पीपल विद ब्लैक स्किन टोन, ये दोनों के दोनों बुनियादी तौर पर एक ही जैसे हैं। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है कार्वर का और कार्वर्स मदर, कार्वर एंड कार्वर मदर आर द पीपल विद द ब्लैक स्किन टोन, इनकी स्किन टोन ब्लैक है। लेकिन जो जूलियन और जूलियन की मदर है उनकी स्किन टोन वाइट है। तो जो इस स्टोरी में जिस तरह से सिमिलैरिटी दिखाई गई है ब्लैक और वाइट पीपल के दरमियान, वो इस बात की अक्कासी करती है कि मतलब रेसिसिज्म जो है वो दो नस्लों के दरमियान अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ कलर करते हैं वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। उनके दरमियान ये मुमकिन ही नहीं है कि वो बुनियादी तौर पर एक दूसरे से मिले ना, या एक दूसरे से उनके दरमियान हमांगी ना हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब जो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ दिखाई गई है वो सिमिलैरिटी दिखाई गई है जूलियन की माँ और कार्वर की माँ के दरमियान। अब जो कार्वर मदर है उसकी अगर मैं आपको मज़ीद थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ, वो एक स्याह खातून है जो कि उसी बस में होती है जिसमें जूलियन की मदर जो होती है वो सफ़र कर रही होती है। और कार्वर की मदर मैंने आपको पहले बताया था एक अननेम्ड कैरेक्टर है, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की नेम की वजह से इस पूरी स्टोरी में रिकॉग्नाइज्ड है। जो कार्वर की मदर है वो बहुत ज़्यादा प्राउडी फीमेल है और उसने
वही हैट पहनी हुई है जो कि जूलियन की मदर ने पहनी हुई है। तो इन दोनों के दरमियान इस स्टोरी में ये सिमिलैरिटी दिखाने का मकसद ये है कि तमाम तर लोग, चाहे उनकी स्किन टोन वाइट है या ब्लैक है, वो फंडामेंटली एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक तरह से फंडामेंटल सिमिलैरिटीज दिखाई गई है डिफरेंट रेसेस के दरमियान। हाउएवर जो जूलियन होता है उसने इस बात को पहचान लिया होता है कि उसकी माँ के दरमियान और उस खातून के दरमियान एक सिमिलैरिटी है, हैट। हैट की यहाँ पे बात हो रही कि हैट इन दोनों के दरमियान एक सिमिलैरिटी है। तो जूलियन जान के अपनी माँ के सामने उस खातून को उसकी माँ की ब्लैक डबल डिस्क्राइब करता है, और वो ये इस चीज़ की उम्मीद करता है कि उसकी माँ भी इस बात को पहचान ले और इसको अपने लिए एज अ लेसन ले कि जो उसका रेसिज्म है वो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन जो जूलियन की माँ होती है वो उन दोनों के दरमियान, यानी अपने और उस खातून के दरमियान ऐसी किसी भी किस्म की जो सिमिलैरिटी है उसको पहचानती नहीं है। और हमारे सामने जो स्टोरी है ये इस चीज़ की भी अक्कासी करती है कि जो रेसिस्ट होते हैं वो अपना जो व्यू होता है, हाँ, एक चीज़ जानने के बावजूद भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उन दोनों के दरमियान एक सिमिलैरिटी पाई जा रही होती है। वो अपनी सुपीरियोरिटी को हमेशा कायम रखने की कोशिश करते हैं। में जब हम आगे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सिर्फ जूलियन की माँ ही नहीं, जूलियन खुद भी अपने और दूसरों के दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस हैं उनको पहचान नहीं पा रहा, या हम ये कह सकते हैं कि जानते हुए भी अनजान बन रहा है। अगर हम जूलियन की मिसाल लें तो वो अपना ज़्यादातर टाइम अपने माँ की जो एटीट्यूड है, जो रेसिस्ट, जो उसकी माँ है उसके जो रेसिज्म पे जो एटीट्यूड है उसके बारे में हर वक्त अपनी कोई ना कोई एग्जाम्पल्स देता रहता है या अपने को रेफरेंसेस देता रहता है, ख़ास तौर पर नस्ल परस्ती के ऊपर। क्यों वो इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने आप को अपनी माँ से इखलाकियात यानी मोरली बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता है। लेकिन अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो जो जूलियन है वो ब्लैक करेक्टर जो है, यानी कि वो लोग जो जिनकी स्किन टोन ब्लैक है उनसे उतना ही चिढ़ता है जितना कि उसकी माँ चिढ़ती है। इस पूरी स्टोरी में हम जब पढ़ते हैं तो हम ये भी एक चीज़ ये भी देखते हैं कि वो अपनी माँ को यानी दूसरों को तो नसीहत कर रहा है बट ही हिमसेल्फ इज प्रैक्टिकली नॉट डूइंग द सेम थिंग। अब ये दोनों के दोनों यानी जूलियन एंड जूलियन हिज मदर, ये दोनों ही जो ब्लैक पीपल हैं वो उनको ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। अगर हम जूलियन को देखें, जो जूलियन है वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनकी स्किन टोन ब्लैक है उनको सिर्फ सिंबल्स के तौर पर मतलब यूज़ करता है ताकि वो अपना जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको सुपीरियर दिखा सके अपनी माँ से। अब जूलियन का जो ब्लैक पीपल के बारे में ऐसे हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू है जो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ के सामने प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं है। वो इतना खोखला है कि जब उसको कोई भी मौका मिलता है काले लोगों के साथ कोई कनेक्शन बनाने का वो नहीं बनाता। होना तो ऐसे चाहिए था ना कि उसके फ्रेंड्स भी ब्लैक होते, अगर वो उसको इतनी नस्ल परस्ती उसके अंदर ना होती तो वो काले लोगों के दरमियान घुल मिल जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो ब्लैक स्किन टोन के थे, जो कि बहुत ही आला लोग थे, वीआईपी लोग थे, उनके साथ अपने रिलेशंस बनाना पसंद करता था, लेकिन इतना भी नहीं। इस हद तक था कि वो उनके साथ बात कर लिया करता था। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो नेग्रो दोस्त बनाए। नेग्रो मीन्स द पीपल विद अ ब्लैक स्किन टोन। आगे हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो वाइट पीपल थे उनके अंदर रेसिज्म होने की वजह से जो ब्लैक पीपल थे उनका वाइट पीपल पे से एतबार ख़त्म हो गया। उनके अंदर एक गैर यकीनी और सूरत हाल पैदा हो गई थी और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था वाइट पीपल के लिए। अगर वाइट पीपल मतलब बहुत कम लोग अगर अच्छे मोटिव्स भी रखते थे ब्लैक पीपल के लिए तो तब भी उनको उनके मोटिव्स के ऊपर यकीन नहीं आता था। जूलियन की मदर एक रैसिस्ट थी, लेकिन उसके अंदर एक नेचुरल हैबिट थी। जो भी कोई बच्चा होता था उसके लिए वो बगैर किसी रेसिज्म के एक एज अ स्वीट गेस्चर उसे एक पेनी देती थी। लेकिन इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि जब वो कार्वर को एक पेनी देती है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ स्वीट गेस्चर देती है, लेकिन सफ़ेद फार्म लोगों के लिए और स्याह फार्म लोगों के दरमियान जो डिफरेंसेस थे, उनके दरमियान जो रेसिज्म पाया जाता था, उसकी वजह से उसका एक स्वीट जो गेस्चर था वो एज अ स्वीट गेस्चर नहीं लिया गया और उसको नेगेटिव तौर पर लिया गया।
जब जूलियन की मदर उस बच्चे को पेनी दे रही थी तो जूलियन फ़ौरन समझ गया था कि उसकी जो माँ का एक स्वीट गेस्चर है वो पॉजिटिव गेस्चर में नहीं लिया जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कार्वर की मदर जो थी वो गुस्से में पागल हो गई और उसने अपना जो पर्स था वो जूलियन की मदर के फेस पे मारा, और मतलब बहुत गुस्से से इस बात का उसने इनकार कर दिया कि उसको उसकी दी हुई भीख, या आप ये भी कह सकते हैं कि तरस खाई हुई ये पेनी नहीं चाहिए। अब ये जो रेसिस्ट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरी सोसाइटी का, जिसमें डेफिनेटली जूलियन की मदर भी उसका एक पार्ट है, उससे जो जूलियन की मदर है इनके दरमियान जो कनेक्शन है रेसिज्म का, चाहे वो ब्लैक पीपल हो या वाइट पीपल हो, वो इस रेसिज्म को समझ नहीं पा रही। उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि जो ब्लैक पीपल हैं वो भी इस चीज़ की डेयर कर सकते हैं कि वह रेसिज्म उनके अंदर हो। तो पूरी स्टोरी को अगर हम पढ़ें तो हमें यही पता चलता है कि जो रेसिज्म इज़ बेसिकली द कॉज ऑफ ऑल द, आई कैन से, डिस्प्यूट्स इन द वर्ल्ड। इससे बेशक आप चाहते हुए भी रेसिस्ट होने के बावजूद अगर आप बेशक एक अच्छा गेस्चर भी देना चाहते हैं तो वो पॉजिटिव नहीं लिया जाता। लेकिन इस पूरी स्टोरी के अंदर एक जो कैरेक्टर जूलियन का है वो भी बहुत नेगेटिव कैरेक्टर है, कि वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ, फॉर मी जूलियंस कैरेक्टर इज़ मोर वर्स देन जूलियंस मदर कैरेक्टर। क्योंकि जूलियन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, अपने मोरल वैल्यूज़ को अपनी माँ से बेहतर दिखाने के लिए जो नेग्रोज हैं उनकी साइड लेता है, हालांकि वो खुद उनसे बहुत दूर रहता है, एंड ही डोंट वांट टू मेक नेग्रो फ्रेंड। सो बेसिकली दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी। जो समझ आया तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।